रहे हैं। केवल आरसीएम ऐसा दीवानगी आपके अंदर कैसे आई? एक बार जोरदार तालियों से जय बिहारी यादव जी को हम लोग सम्मान करते पावे और 2 शब्द से 4 गर्भित शब्दों से इस माहौल को गर्मा गर्म करें। ताली म्यूजिक करें, राम जी की चाल देखो, आँखों की मचाल देखो, करे धमाल देखो, हर दिल को तुम संभाल देखो। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आरसीएम, जय आरसीएम। अभी हमारे बारे में राजेश सर जी और अंकल सर जी ने कुछ कह दिया है, इसके लिए इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। और जितना इन्होंने कहा सर है नहीं वास्तविकता। चूंकि मैं जनपद सोनभद्र का समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, पेशे से वकील हूँ और हमारा 2 ब्लॉक में 2 इंटर कॉलेज है। मैं रहने वाला हूँ घुरावल ब्लॉक का, गांव जोगिनी का। हमें आरसीएम के बारे में तो जानकारी पहले से ही थी, लेकिन चाहे समयाभाव कहिए या अज्ञानता कहिए, क्योंकि जब लोग उसमें अंदर से जब दिल दिमाग बनता है तब कुछ काम आगे बढ़ता है। अच्छा, चूंकि हम लोगों की लाइफ बहुत व्यस्तता है और ऐसे पदों में रहा हूँ कि रोज कहीं न कहीं कार्यक्रम होता रहता है। हमें आरसीएम के बारे में जबरी जानकारी दी गई। जानकारी क्या जबरी, कहा गया आप आओ, और मैं 2-4 महीना टालता रहा। लेकिन हाई कोर्ट काम से गया था हाई कोर्ट में, और राजेश जी का फोन आया कि आप ओटीपी बताइए। हमने कहा मैं कोर्ट में खड़ा हूं, कहाँ तुम्हारी ओटीपी? वहां तो मोबाइल स्विच ऑफ रहता और स्विच ऑफ कर दिया हमने। इन्होंने दूसरे नंबर से जोड़ करके हमको ओटीपी ले करके हमको उसका मेंबर बना दिया। अब हमें मेंबर बनने से हमको लगी लाज कि भाई हम तो जिस काम में रहते हैं वहाँ अव्वल रहते हैं, और इन्होंने जबरी हमारा दूसरे से ओटीपी मंगा कर काम कर लिया। तो हमने कहा चलो भाई आपने तो ऐसा कर दिया, चलो। तो इन्होंने हमें दे दिया आपके पंतुलसी। इन्होंने उसका खूब गुणगान गाया, लेकिन मैं थोड़ा सा दाएं बाएं करते का ले तो लिए कि भाई पंतुलसी है, काम करेगी, और मैं उसको यूज लगा करने। इसके बाद मैं धीरे धीरे कुछ कार्यक्रमों में और वीडियो में इन्होंने कहा कि आप एक बार भीलवाड़ा चले चलो, आपका किराया भाड़ा नहीं लगेगा। हमने कहा ये भी बेइज्जती है कि इनके किराया भाड़ा से मैं जाऊं, तो चलो भाई अपने किराया भाड़ा से भीलवाड़ा चलता हूं। और भीलवाड़ा ले जा करके मुझे जहां जहां जो प्रोडक्ट पैदा हो रहा था हमको इन्होंने दिखा दिया, राजेश जी ने। तो मुझे पीसी सर से कोई मतलब नहीं था, इनको मैं लड़का उड़का जानता था, भाई लड़के हैं, अब जानते हैं हम लोग थोड़ा सहनवा में थोड़ा आए आ जाता है। कितना वो जानकार लड़के हो जाए हम उनको लड़का ही मानते हैं, क्यों गुरु जी? ये ऐब है। तो इसके बाद हमने आया कुछ काम शुरू कर दिया, और हमने कहा चलो कुछ नहीं करेंगे तो घर में तो बहुत काम है। मैं कचहरी से आता था तो हमारे जेब में, मैं सुबह कचहरी जाने के लिए तैयार रहता था तो मैं देखता था मेरे जेब से तो बीबी तो बड़ा ईमानदार है, छूती नहीं, पैसा गया कहाँ? तो हमने कहा 1000 चला गया। अरे कहा झूठ मत बोलिए, 200 गया है। हमने कहा गया ना, पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? तो ऐसे पता लगाते थे तो बीबियां बताती थी कि नहीं 200 लिए। ऐसे करते करते मैं कहा तो बहुत पैसे मेरे जेब से जाता है जो कचहरी से लाता हूँ। मैंने कहा अब आप सामान नहीं कर दोगे? और राजेश गौड़ जी ने बता दिया कि मुझे आरसीएम का सामान खरीदना है। और जब मैं आरसीएम का सामान खरीदना शुरू किया तो महीने देखा तो लगभग 8000, 7000, 9000 का सामान मैं घर में खर्च करने लिए खरीदता था। तो हमने कहा ये लोग तो 200-400 के लिए कह रहे थे, हमारा तो हजारों चला जा रहा है और किसी को चोर भी नहीं बना पा रहा हूँ। और इतना ही कहना पड़ा कि अब देखो भाई, अब मैं आरसीएम में जुड़ गया हूँ, अब मेरे घर जो सारी सामानें बनती हैं अब केवल आरसीएम में। तो मैं जब अपने माता जो पिताजी का पूर्णतिथि करता अपने इंटर कॉलेज पर,
तो मैं इस बार जब कर रहा था, जब मैं जुड़ा तो मैंने कहा सबसे पहले अपने घर को सुधारो। और हमने मिस्त्री से कहा पुर्जा बनाओ भाई, कार्यक्रम है खाने पीने का। कहे कितने लोगों का? कहे 500 को लोगों को बनाओ। तो कहे आप 500 करते हैं, आप घर 1000 लोग आ जाते हैं, हम 500 को बनाओ। 500 को बनाया तो लिखा इतना टीना सरसों का तेल, इतना टीना डलडा, इतना, हम कहे सब कैंसिल। कहीं क्यों साहब? हम कहीं अब हम अपने मन से लाएंगे, बताओ कितना वजन, बताओ बस। वजन उन्होंने बताया इतना किलो मसाला, इतना हल्दी, इतना डालडा, इतना सरसों का तेल। और मैं जब सरसों का तेल खरीदने गया, हमने कहा केवल आरसीएम द्वारा प्रोडक्ट, केवल जो स्वास्थ्य को लाभ देने वाला, हमारे भाई गुरुओं ने कहा। मैं गुरु मान लिया राजेश जी को, चूंकि मैंने भी राजनीति में जोड़ा था इनको। तो मैंने जब मैं पूड़ी बनवाया तो मैं धीरे से पूछता था कि बताओ कैसी पूड़ी लग रही है। लोगों ने पूछा कि अभी इतना कार्यक्रम करते रहे, कभी पूछा नहीं कैसी पूरी लग रही है, क्या मामला है। फिर मैं पूछता था भाई आपको पूरी कैसी लग रही है, मसाला कैसा लग रहा है। और लोग खाते गए, कभी 2 पूरी खाते थे, हमारे घर पर 3-4 पूरी खाया। फिर मैं दूसरे दिन पूछा कोई लोगों से पूरी कैसी लगी, रात को खाए बड़ी मुलायम थी, अब नुकसान नहीं किया। हमने कहा यही तो राज है आरसीएम का, यही राज है आरसीएम का। जो स्वास्थ्यप्रद जो आप खाओगे तो केवल आरसीएम में ही पाओगे। तो इसलिए हम भी दीवाना हो गए। और जहां समाजवादी पार्टी के मंचों पर जाता हूं तो भाई आर्थिक आजादी की लड़ाई का एक बार भाषण दे लेता हूं, एक बार महिला सशक्तिकरण कह देता हूं, और महिलाओं को स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। क्योंकि देश में अगर कोई बीमार है जो अपने पतियों से भी नहीं बता पाती, वो केवल है महिलाएं। उनको समझ में नहीं आता, उनके घर वालों को नहीं समझ में आता। इसलिए मैं बहुत बड़ा अभियान चलाकर अपने दोनों इंटर कॉलेजों में केवल बच्चियों के लिए मैंने कहा कि इनको स्वास्थ्य कैसे बनाया जाए। अगर हम इसमें आए हैं तो कुछ करके दिखाना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अर्थ के लिए नहीं, मैं स्वास्थ्य के लिए आया हूँ। आज हम शुगर की दवा खाते हैं, ब्लड प्रेशर की भी दवा खाते हैं, लेकिन जब से गामा ओरिजिनल और न्यूट्री चार्ज खाना शुरू कर दिया, भूल गया हूँ कहाँ ये है। अब शुगर की दवा कहाँ, ब्लड प्रेशर की दवा भूल जाता हूँ। इसलिए ज़्यादा न करते इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो मिशन चल रहा है, जो महिला सशक्तिकरण का और आर्थिक आज़ादी का, स्वावलंबन का, जब तक गांव अभी अपने गांव को हम लोग ठीक नहीं कर पाए हैं, लेकिन एक बार मैं अपने पैसे से ही सबको नमक बांट दिया था। हम कहे नमक से शुरू करो भाई, देखेंगे आगे। तू बाहुबली है, तू बाहुबली है, आरसीएम बाहुबली है, आरसीएम बाहुबली है।